हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है हिंदी में व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान की डिटेल पहले हम जानते हैं और आपको फिर हम कराएंगे जो भी इनकी कृतियां हैं उनको एक शॉर्ट की से हम पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। तो पहली बात आपको याद रखनी, ये आपको काम आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2026 में जो अब एग्ज़ाम होगा 8, 9, 10 जून को जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको याद रखना है हिंदी में सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसके बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान में आपको याद रखना है इसकी स्टार्टिंग हुई है 1991 और इसको देने वाली एक संस्था है वो है आपकी के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है और इसमें 4 लाख की नगद राशि भी दी जाती है। आपको अब याद रखना है कि कौन सा सम्मान किस पर्सन को मतलब कौन सी कृति के लिए मिला है। अब यहाँ पे मैंने केवल एक ही सन लिख रखा है 1991, क्योंकि ये वाला जो है ये 1992 का होगा, ये 1993 का होगा। ऐसे ही करते करते हम पढ़ेंगे सन 2024, जो लेटेस्ट में सम्मान मिला है वो 2024 तक मिला है। तो चलते हैं इस वीडियो में। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, देखिए सबसे पहला सम्मान है वो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, तो वो आपको याद रखना है राम जी को समर्पित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को ये सम्मान मिला है। पहला आपको याद रखना है बस। इसके बाद चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नीला चांद। जो चांद है वो किसके सर के ऊपर है? शिव जी के। तो आपको यहाँ पे चांद वर्ड पकड़ना और यहाँ पे पकड़ना है शिव। तो नीला चांद जो है वो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इनको मिला है नीला चांद के लिए। नेक्स्ट ईयर में मैं वक्त के सामने, आपको याद रखना है मैं वक्त के सामने गिर गया। तो आपसे कोई यहाँ से ट्रिक मिलेगी, मैं वक्त के सामने गिर जा कुमार माथुर। मैं वक्त के सामने क्या हो गया? गिर गया, तो गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट है सपना अभी भी। देखिए सपना को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, मान के चलिए एक लड़की का नाम है सपना और उसकी शादी हो गई है धर्मवीर से। तो सपना किसकी पत्नी है? धर्मवीर की। ये ट्रिक्स आपको काम आएगी। एक कीवर्ड आपको पकड़ना है, यहाँ से आ गया सपना अभी भी, तो सपना धर्मवीर की पत्नी है। फिर इसमें लिखा है यहाँ पे आत्मजयी। आत्मजयी का यहाँ पे लिखा है कुंवर नारायण। तो आपको याद रखना है जो कुंवारे लोग होते हैं उनकी आत्मा कांपती है, ऐसा आप याद रख सकते हो कि कुंवारे होते हैं कि किलसते हैं, तो वो आपको याद रखना है। शादीशुदा लोगों बाबू से चिढ़ते हैं, तो आत्मजयी जो है उससे आपको बनाना है कुंवर नारायण। इन्हें नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आगे हैं आपके हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो संवेदना का विकास जो है और हिंदी साहित्य, देखो स्टार्टिंग जो 1991 मिला वो भी राम के नाम से था, लेकिन यहाँ पे आपके हैं प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम से ही है पर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम जी का स्वरूप कैसा है? संवेदनाशील है। आपको याद रखना है, देखो एक तो मिक्स ऑप्शन नहीं आते कि सारे के सारे राम नाम से ही दे देंगे वो, तो आपको इतना भी समझना होगा और थोड़ा सा एक दो शब्द हम भी याद करेंगे। अब देखिए उत्तर कबीर, ये जो है उत्तर कबीर, तो आपको याद रखना है कबीर दास कहाँ गए थे? केदारनाथ घूमने। तो केदारनाथ, आपको ये शब्द से एक शब्द याद रखना है, उत्तर कबीर का मतलब हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। फिर इसके बाद है केदारनाथ सिंह। इसके बाद चलते हैं 5 आंगनों वाला घर। अब 5 आंगनों वाला घर, जिस घर में 5 आंगन होंगे तो वो आपने मिक्स सा कर दिया सारा कुछ, भाई 5 आंगन है मिक्स हो गया। तो याद रखना है आपको 5 आंगन किसी घर में होंगे तो ये तो क्या कर दिया आपने? मिश्र कर दिए, तो गोविंद मिश्र। बिस्तरामपुर का संत, बिस्तरामपुर का संत कौन है? संत है श्री लाल। तो लाल क्या क्या है आपके? संत है। आपको याद रखना है। एक दो की आपको थोड़ी सी ट्रिक अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बाकी सब ठीक है। पहला गिरमिटिया, तो गिर शब्द यहाँ पे आ गया और गिरी शब्द यहाँ पे आ गया। पहला गिरमिटिया कौन है? गिरिराज किशोर। तो जो किशोर अवस्था में होता है
वो गिर जाता है मिट्टी पर। आपको याद रखना है, गिरमिटिया में हो जाएगा गिरिराज किशोर। फिर है आलोचना का पक्ष। देखो आलोचना किसकी हुई थी सबसे ज्यादा? जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी अमित शाह की। अब भी वो चर्चा में रहते हैं। तो अमित शाह से आपको याद रखना है रमेश चंद्र शाह। ये किस लिए? आलोचना का पक्ष। कौन है? रमेश चंद्र शाह। कर लीजिए नोट में। बोलिए नेक्स्ट है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। देखिए पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष से आपको याद रखना है कैलाश पर्वत। देखो भगवानों के भगवान महादेव, और महादेव का जो स्थान था वो था कैलाश पर्वत। तो आपको याद रखना है पृथ्वी पर जो भगवान का स्थान था वो था आपका कैलाश पर्वत। तो कैलाश वाजपेयी। आवा, अब कोई बुला रहा है किसी को, आओ, किस लिए? आपका चित्र बनाए। तो आवा से आपको याद रखना है चित्रा मुदगल। नेक्स्ट है कठ गुलाब। तो गुलाब कैसा होता है? कोमल, और कोमल को हम क्या बोलते हैं एक तरीके से? मृदुल। तो कठ गुलाब से आपको याद रखना है मृदुल गर्ग। इसके बाद है कथा सतीसर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सतीसर की कथा क्या है? चंद्रकांता। तो कथा सतीसर, सतीसर की कथा क्या है? चंद्रकांता है। नेक्स्ट है कविता का अर्थात। अब एक बात सुनिए, पहले कोई आपको कविता सुनाएगा और कविता का अर्थात पूछ रहा है आपसे कि आपको इस कहानी में क्या सीखने को मिला। तो कोई भी अगर कहानी सुना रहा है तो आपको याद रखना है आपको कहानी सुन के, कविता सुन के क्या मिला? आनंद। तो आप उसे बोलोगे परमानंद। तो कविता का अर्थात मतलब कविता सुन के आपको कैसा आया? मतलब मजा आया, आनंद आया। तो आनंद, परमानंद श्रीवास्तव। इसके बाद है समय सरगम। आप सरगम से याद रख सकते हो कि सरगम कौन बजा रहा है, मतलब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी से आप याद रखो सरगम। तो समय सरगम मतलब कृष्ण सोबती। आपको अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हो जो आपको ज्यादा अच्छी लगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कहानी यह भी, तो आपको याद रखना डायरेक्ट मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी बन्नू भंडारी की है। फिर इसके बाद है इन्हीं हथियारों से। और देखो हथियारों से, भाई इन्हीं हथियारों से हम क्या हो जाएंगे? अमर। भाई अगर कोई मान के चलो किसी पे कोई हथियार अगर काम ही ना करे, आपने गोली बारी बजा ली, तो इसका मतलब इन्हीं हथियारों से हम क्या हो गए? अमर। तो यहाँ से आपको याद रखना हथियारों से अमर होते हैं, तो मतलब अमरकांत। चलिए नेक्स्ट है फिर भी कुछ रह जाएगा। मान के चलिए आप पृथ्वी पर घूमने के लिए जा रहे हो। पृथ्वी पे हम मतलब विश्व दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में नहीं घूम सकता, तो फिर भी कुछ रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? विश्व दर्शन में। तो आपको याद रखना है विश्वनाथ प्रसाद। विश्व जब घूमने जाओगे वर्ल्ड टूर पे तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो फिर भी कुछ रह जाएगा से याद रखना है विश्वनाथ प्रसाद। आम के पत्ते। आम के पत्तों से याद रखना है राम दरश मिश्र। राम जी को याद रखना है आम के पत्तों से। जैसे ही क्या नाम है उनके लिए एक बेर खा खा के देते एक महिला ने, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आम के पत्ते हैं। न भूतो न भविष्यति, यानी कि ना भूत है ना भविष्य है। इसके बारे में हमें या तो मान के चलिए कुछ भी मालूम नहीं है या सब कुछ मालूम है। आप दोनों प्रकार से ले सकते हो। जैसे हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, वो पहले भी थे, अब भी हैं और अभी आगे भी रहेंगे। इसी प्रकार विराट कोहली क्रिकेट के बादशाह हैं। तो आपको याद रखना है पास्ट में भी और फ्यूचर में भी इनका बहुत योगदान है। इसके बाद आते हैं व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। या आप विलोम शब्द के तौर पे देख सकते हो, व्योम जो है या पर्यायवाची शब्द, ऐसा कुछ निकाल के एक दो तो याद करने पड़ेंगे। इसके बाद वाले पे चलते हैं प्रेमचंद्र की कहानियों का कला क्रमानुसार अध्ययन। जब प्रेमचंद्र की कहानियां को हम क्रम के अनुसार लगाएंगे तो एक गीत टाइप बन जाएगा कि सारे गामा पा, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है गायन की तरह गाएंगे उन्हें। तो गोयन का, कमल किशोर गोयन का, गोयन का शब्द याद रखना है कि गाएंगे क्या? प्रेमचंद्र की कहानियों क्रम के अनुसार, काल क्रम अनुसार अध्ययन अगर कोई करेगा तो वो उसे गा रहा है एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्षमा। आप मान के चलिए आपको किसी से क्षमा मांगनी है, तो क्षमा किससे मांगोगे आप? सुनीता जैन से।
तो आपने कोई मिस्टेक करी है और हमारी क्लास टीचर है सुनीता जैन, तो आपको सुनीता जैन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मतलब क्षमा मांगनी पड़ेगी। इसके बाद है काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से। तो आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना आप याद रखना है कि जैसे कि समी का पौधा काट रहा है कौन, सुरेंद्र वर्मा, वर्मा जी काट रहे हैं समी का पौधा। आपको इस तरीके से याद रख सकते हो, कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट है दुखम सुखम। अभी फिलहाल वर्तमान में चुनाव हुए हैं वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे दुख में कौन पहुंच गया है फिलहाल के लिए, ममता बनर्जी। तो आपको याद रखना है दुखम सुखम से ममता कालिया, ये आपको याद रखना है। जितने लोग उतने प्रेम, अब जितने लोग उतने प्रेम कोई लीला ही होगी, तो आपको याद रखना है जितने लोग उतने प्रेम से लीलाधर जगूड़ी। तो लीला है ये, प्रेम करना, कोई प्रेम नहीं है, जितने लोग उतने प्रेम। नेक्स्ट कागज की नाव। अब कागज की नाव है तो वो सिलनी पड़ेगी आपको, तो आप याद रखोगे ना सिरा, अगर ना सिरा तो ना सिरा शर्मा। कागज की नाव है तो आपको याद रखना ना सिला, सिला याद रखो भाई, कपड़े की होती है तो सिल सकते हो, तो कागज की है तो ना सिला। पाटलिपुत्र की देखो सामग्री लिखा है तो सामग्री याद रख सकते हैं, तो पाटलिपुत्र की सामग्री आप कब ला सकते हो, जब आपके जेब में पगार हो। आप क्या याद रखो यहाँ से, पगारे, शरद पगारे, भाई पगार आएगी तब आप सामग्री लेके आओगे, तो याद रखना है शरद पगारे। नेक्स्ट महाबली, महाबली के हैं आपके असगर वजाहत। तो महाबली देखो, आपको अगर सांप की कैटेगरी में हम देखें तो सबसे महाबली अगर जो सांप है वो है अजगर, तो अजगर से याद रखोगे अजगर, तो महाबली अजगर वजाहत। नेक्स्ट है पागल खाना। अब पागल खाने में तो कोई ज्ञानी ही जा सकता है, तो ज्ञान चतुर्वेदी, भाई जो डॉक्टरों में भी सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा वही जा सकता है पागल खाने में, तो क्योंकि उन्हें वहां पे ट्रीट करना बहुत ही कठिन होता है, तो इस वजह से पागल खाने को लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट है यादें यादें और यादें। आपको याद रखना है ये 33वां व्यास सम्मान था, यादें यादें और यादें। अब देखो यादें यादें से याद रखना है, एक मूवी आई थी पुष्पा, तो पुष्पा की यादें सबके दिमाग में जहन में बस चुकी है, तो पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें से आपको याद रखना है पुष्पा मूवी। इसके बाद वर्तमान तक जो भी मिले हैं वो है 34वां व्यास सम्मान, वो हमें मिला है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, कौन देश को वासी। तो क्या बोलोगे आप, हम हैं सूर्य वाले। सूर्य देखो यहाँ पे सूर्य की पूजा होती है, उगते सूर्य का देश तो वैसे एशिया में जापान को बोला जाता है, बट हमारे यहाँ के लिए हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, तो हम कौन से, सूर्य वाले। तो यानी कि कौन देश को वासी, हम हमें सूर्य वाले, ये आपको याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो ये थे एक शॉर्ट वर्ड के माध्यम से व्यास सम्मान। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।